फिल्म घूमती है मेन कैरेक्टर सैम के गिर्द, जो कि रेस्टोरेंट में एक छोटा सा शेफ होने के साथ साथ एक कंपनी में इंटर्न भी है। सैम को कंपनी की रिट्रीट पर जाने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड मॉली से ब्रेकअप हो जाता है, जिसकी बुनियाद पर सैम का पेरिस ट्रांसफ़र है, जिस पर जाने से वो इनकार कर चुका होता है। अब व्यूअर्स सारे एम्प्लॉयज़ बस पर सवार हो जाते हैं और सफ़र शुरू हो जाता है। सफ़र का आगाज़ बहुत पुरसुकून होता है, लेकिन बस को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए एक ब्रिज से सफ़र करना होता है, जहां कंस्ट्रक्शन चल रही होती है। बस सफ़र करते करते ब्रिज के बीच में रुकती है और इस दौरान सैम को विजन दिखती है, जिसमें वो देखता है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान ब्रिज में दरार पड़ जाती है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ब्रिज टूटने लगता है। ब्रिज टूटने की वजह से सारे एम्प्लॉयज़ नीचे उतर आते हैं और नीचे उतरते ही हमें दिखाया जाता है कि कैंडिस, जो कि पीटर की गर्लफ्रेंड है, उसके नीचे से ब्रिज टूटने की वजह से कैंडिस ब्रिज से गिर जाती है और नीचे चलती बोल्ट का डंडा उसको चीरता चला जाता है। और दूसरी तरफ आइजैक अभी तक बस में ही होता है और ब्रिज के साथ साथ बस भी पानी में गिर जाने से वो मर जाता है। अब हम सैम को देखते हैं, जो रेलिंग के ज़रिए मॉली को ब्रिज की दूसरी तरफ पहुंचा देता है और ओलिविया को बचाने की कोशिश करता है, मगर ओलिविया सही से नज़र ना आने की वजह से पानी में गिर के मर जाती है। नेथन अभी ब्रिज के सस्पेंडर्स लगने से मर जाता है। डेनिस की हड्डियां उसके ऊपर गर्म टार गिरने की वजह से जल जाती हैं और वो भी मर जाता है। सैम और पीटर अभी रेलिंग के ज़रिए दूसरी जाने पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों भी बारी बारी मर जाते हैं। जब सैम हकीकत में वापस आता है और ब्रिज गिरने से पहले विजन में देखे गए वाक़यात को दोबारा होते देखता है, तो वो फ़ौरन मॉली को पकड़ता है और सबको ब्रिज के गिरने का बताता है और बाहर निकल जाता है। कैंडिस, पीटर, आइजैक, डेनिस, ओलिविया और नेथन इन दोनों के पीछे आते हैं और उनकी भी जान बच जाती है। इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, मगर आखिर में मौसम की ख़राबी समझकर केस बंद कर दिया जाता है। मगर एजेंट ब्लॉक अभी भी सैम पर शक रखता है। मरने वालों के मेमोरियल पर सैम और पीटर एक शख्स से मिलते हैं, जो उनको बताता है कि मौत को पसंद नहीं कि उसको धोखा दिया जाए। अगले दिन व्यूअर्स कैंडिस पीटर के साथ जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस कर रही होती है कि प्रैक्टिस के दौरान ऊपर लगे फ़ैन का स्क्रू ढीला होकर बैलेंस बीम पर गिरता है, जिस पर गलती से पाँव रखने से एक लड़की अपने जिस्म पर काबू नहीं पा सकती और पास पड़े पाउडर के पिट को गिरा देती है और पाउडर फ़ैन की हवा से कैंडिस की आईसाइट को अफेक्ट करता है, जिससे वो कुछ देर के लिए देख नहीं पाती और फ्लिप करते करते बैलेंस खो देने से ऊंधे मुँह गिर के मर जाती है। ये खबर मिलने पर सैम फ़ौरन वहाँ पहुँचता है और वहाँ फिर उसको शख्स देखता है जिसने उन्हें वार्न किया था। अब इसके अगले दिन व्यूअर्स हम देखते हैं कि ओलिविया, सैम, मॉली, नेथन और पीटर ऑफिस में बैठे रिलैक्स कर रहे होते हैं कि आइजैक मरे हुए एम्प्लॉयज़ के ड्रॉर्स खोल के देख रहा होता है, जहां उसे एक चाइनीज़ मसाज पार्लर का पता चलता है और वो फ़ौरन मसाज के लिए वहां पहुंच जाता है। वहां पर एक चाइनीज़ औरत उसको चीनी नुस्खा यूज़ करते हुए उसके जिस्म में पतली पतली नीडल्स घुसाती है और उसे वेट करने का कहकर चली जाती है। जबकि थोड़ी देर बाद कमरे में आग लग जाती है और आग से बचने के लिए आइजैक कमरे के एक कोने में जाता है, लेकिन वहाँ पर पड़ा बुद्धा का स्टैचू उसके ऊपर गिर के उसका सर कुचल देता है। इस इंसिडेंट का पता चलने पर नेथन, पीटर, मॉली और सैम उस पार्लर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ उनको फिर से वो शख्स मिलता है और वो इनको ये बताता है कि ब्रिज के गिरने में बचना ये सब डिज़र्व नहीं करते थे और क्योंकि उन्होंने मौत को चीट किया है, इसलिए अब इन सब ने बारी बारी मर जाना है। और वो उन्हें कहता है कि अगर वो अपनी जगह किसी ऐसे शख्स को मार दें जिसने उस ब्रिज वाले हादसे में नहीं मरना था, तो वो डेथ को धोखा देने में कामयाब हो सकते हैं और उनकी जान बच सकती है। वहाँ सैम के मुंह से ये इन्फॉर्मेशन निकल जाती है कि उसके विजन के मुताबिक सारे मर जाते हैं सिवाय मॉली के। अगला सीन ओलिविया की तरफ जाता है, जो लेज़र करवाने क्लिनिक जाती है, जहां डॉक्टर उसके सर को सेट करके अपनी असिस्टेंट से बात करने लग जाती है और वो ओलिविया को कमरे में अकेले छोड़कर जाता है। उसके पीछे बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से मशीन गर्म हो जाती है और लेज़र ओलिविया की आंख को चीर देती है और ओलिविया खुद को बचाते हुए फिसल कर विंडो से बाहर गिर के मर जाती है।
जबकि नेथन कंस्ट्रक्शन एरिया में काम कर रहा होता है और उसकी एक वर्कर रॉय से लड़ाई हो रही होती है कि उस दौरान वो एक हुक को अपने करीब आता देखता है और उसको पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हुक रॉय के सर में घुस जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब ग्रुप वहां पहुंचता है तो पीटर ये जानकर सोच में पड़ जाता है कि नेथन ने गलती से अपनी जगह रॉय की जान ले ली, जिसकी वजह से अब वो नहीं मरेगा। फिर वो सैम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब अगली बारी किसकी है। इतने में ही एक उड़ता हुआ स्पैनर डेनिस के सर में आके लग जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। उसी रात सैम पेरिस जाने की ऑफ़र कबूल कर लेता है और कैफ़े बंद होने के बाद मॉली के लिए डिनर डेट सेट करता है और उसे अपने साथ पेरिस जाने की ऑफ़र करता है। इनकी बातों के दौरान पीटर आ जाता है और वो बताता है कि वो अपनी जगह किसी और को मारने का सोच कर निकला था, लेकिन उसका दिल नहीं माना कि वो कैसे किसी मासूम को मार दे जो मरना डिज़र्व ही नहीं करता। और वो यहाँ ये सोच कर आया है कि अगर कोई मरना डिज़र्व नहीं करता तो मॉली भी ज़िंदा रहना डिज़र्व नहीं करती। ये बताकर वो मॉली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैम मॉली को बचाकर छुप जाने का कहकर पीटर से लड़ने लग जाता है। लड़ाई के दौरान सैम बेहोश हो जाता है और उतने में वहाँ पर एजेंट ब्लॉक पहुँच जाता है और पीटर उसको मार देता है और समझता है कि उसको एजेंट ब्लॉक की ज़िंदगी मिल गई है, इसलिए अब वो नहीं मरेगा। लेकिन मॉली उसको कत्ल करते देख चुकी होती है, इसलिए अब वो उसको मारने की कोशिश करता है कि उतने में सैम स्क्यूअर उसके सीने से आर पार कर देता है। अब व्यूअर्स, 2 हफ्ते का अरसा गुजरता है और अगले सीन में सैम और मॉली को पेरिस जाने वाले प्लेन में बैठते दिखाया जाता है, जहां मॉली विंडो सीट पर बैठने की ख्वाहिश करती है वहां बैठ जाती है। पैसेंजर्स के बैठते हुए कुछ लोगों में लड़ाई हो जाती है और प्लेन के हवा में होते हुए सैम को पता चलता है कि वो लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि एक पैसेंजर कहता है कि उसने विजन देखी है कि ये प्लेन क्रैश हो जाना है और थोड़ी ही देर में ऐसा होने भी लगता है। प्लेन क्रैश होने की वजह से मुसलसल तबाह हो रहा होता है और मॉली बाहर गिर जाती है और प्लेन का विंग उसको काटता चला जाता है और बाकी प्लेन भी जल जाता है, जिसमें सैम भी मर जाता है। इधर नेथन को पता चलता है कि रॉय को बीमारी थी जिसकी वजह से उसने वैसे भी मर जाना था। अभी वो ये सुनकर सोच में पड़ा होता है कि इतने में वो जिस बार में बैठा होता है उस पर क्रैश प्लेन गिर जाता है, जिसमें वो भी मारा जाता है और उसके साथ ही फिल्म एंड हो जाती है। व्यूवर्स, अब इस मूवी की अगर एंडिंग की बात की जाए तो दर हकीकत सारी फाइनल डेस्टिनेशन की सीरीज़ की स्टोरी में ये पहला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये वही प्लेन क्रैश था जो हमें फर्स्ट मूवी में देखने मिला था। यानी कि अमवात का सिलसिला दरअसल इस पार्ट से शुरू